आज बनाते हैं दोस्तों बाजार में मिलने वाली महंगे महंगे मसाले की पाउडर, जिसे हम घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। टमाटर के, प्याज के, अदरक के, लहसुन के, धनिया पत्ती, पुदीने, ढेर सारे पाउडर ये हम घर में बहुत ही आसानी से इस सीजन में बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो सीजन है दोस्तों ना, इस सीजन में बहुत ही फ्रेश फ्रेश पुदीना के पत्ते मिलते हैं, लेकिन इसे आप साल भर तक कैसे स्टोर कर सकते हो, यही सारी टिप्स और ट्रिक सीखेंगे आज के इस रेसिपी में। तो आप पुदीना के पत्ते आप लेके आओ और इस तरह से जब डंठल हो ना, उसे भी आप मत फेंको, ये भी बड़े काम के हैं। इसको ना आप ना पूरे डंठल को इकट्ठा करके इस तरह से पानी में डाल दो, एक ग्लास वगैरह में, और थोड़े दिन बाद देखेंगे ना उसमें जड़ निकल आएगा और इस तरह से पत्तियां निकल आएंगी। तो उसके बाद उसे निकाल के आप मिट्टी में डाल दो। तो इस तरह से आप पुदीना आप घर में भी उगा सकते हैं। अब ये पत्तियों को अच्छे से वॉश करके और इसे हम सूखने के लिए रखेंगे, लेकिन सूखने के लिए आप इसे पंखे में ही रखिएगा, धूप में नहीं रखेंगे, नहीं तो ये काली पड़ जाएंगी। अब यहाँ पे बारी आती है, वो है धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती बहुत ही नाजुक होती है, बहुत जल्दी खराब हो जाती है, आप सभी को पता है। बट इस तरीके से आप इसे साल भर तक स्टोर कर सकते हो और एकदम ग्रीन रहेगी, एकदम हरी रहेगी। तो यहाँ पे पहले अच्छे से धो लेंगे 2 से 3 पानी में, और मोटे मोटे जो डंठल है उसे निकाल दें, और इसके बाद इसे हम बारीक कट कर लेंगे, क्योंकि बारीक काटने से सूखने में आसानी होगी। और इन सब को जो पत्तीदार है, जैसे पुदीना है या धनिया है, इसे आप धूप में बिल्कुल ना सुखाएं, क्योंकि धूप में आप डालेंगे ना तो वो काली पड़ जाएंगी। तो इसे पंखे के हवा में ही सूखने दें, और इसका ग्रीननेस खराब नहीं होगा और अच्छी कड़क हो जाएंगी। तो इसे भी पंखे में रखेंगे। अब चलिए चलते हैं यहाँ पे प्याज का पाउडर बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 3 प्याज लिया है और इसके भी हम पतले पतले लच्छे कट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे प्याज को आप अच्छे धूप में ही रखिएगा सूखने के लिए। ये सारे जो पाउडर होते हैं ना दोस्तों, आपको बाजार में तो मिल जाते हैं, लेकिन बहुत महंगी मिलती है, और घर में बहुत ही आसानी से आप ये सारे पाउडर बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हमें इन सारे पाउडर का यूज करना होता है। तो बाजार से महंगे पाउडर लाने की जगह आप घर में ही बहुत मिनटों में बनाकर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे बारी आती है अदरक। तो अदरक भी इस तरह से अच्छे से छील ले, और छील के अच्छे से धो ले, और इसको भी सूखने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए। देखिए, छोटे पीसेस इसलिए हम कट कर रहे क्योंकि इनको सूखने में बहुत जल्दी सूखेगा और टाइम नहीं लगेगा। पूरा पीस अगर रख दोगे ना तो सूखने में काफी लंबा समय लेगा, और इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे तो काफी दिनों का टाइम, कुछ 1-2 दिन में ही सूखकर तैयार होगा। और इन सब को, प्याज को और ये अदरक को आप धूप में ही सुखाएंगे। इसको पंखे में जरूरत नहीं है, इसको धूप में ही सुखाएंगे। तो ये हमारा अदरक से सोंठ बनकर तैयार होगा, जो हम बाजार से महंगे खरीद कर लाते हैं। अब यहाँ पे बारी आती है लहसुन के भी पाउडर। तो यहाँ पे लहसुन के हमें छिलके नहीं उतारने हैं, इसको छिलके के साथ ही लेंगे। सिर्फ इसके जो आउटर जो छिलका है ना, जो मोटा मोटा जो बाहर से ही आराम से निकल जाता है, उसे बस निकाल दीजिए। बाकी आपको यहाँ पे लहसुन को छीलने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मोटे मोटे आप ये लहसुन की ग्लोब्स को आप सुखाओगे ना तो समय लगेगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि इसको हमें थोड़ा सा ग्राइंडर जार में डाल के दरदरा इसको चला लेंगे। पीसना नहीं है, सिर्फ दरदरा इसे हम कूट लेंगे, जिससे कि थोड़ा बारीक हो जाएगा और सूखने में आसानी होगा। तो इसके हमें छिलके नहीं उतारने हैं, ध्यान रखिएगा। छिलके के साथ ही हमें इसे इस तरह से पीस लें। अच्छा, इसको सुखाने के लिए आप प्लेट में ना, आप जैसे अगर मान लो तेल से उसको ग्रीस करके और सुखाओगे तो भी चिपक जाएगा, क्योंकि लहसुन हल्की सी चिपचिपाहट वाली होती है। तो इस तरह से इको बेक आता है बटर पेपर, उसके ऊपर रखेंगे ना तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो अगर आप सिंपल प्लेट में रखोगे तो बहुत तकलीफ होगी, सूख तो जाएगा लेकिन निकालने में बहुत दिक्कत होगी, चिपक जाएगी। इसलिए इस तरह का बटर पेपर या इको बेक ऑडी का यूज कर सकते, इससे काम आपका आसान हो जाएगा। और इसे थोड़ा पतला फैला के इसे भी धूप में रख देंगे सूखने के लिए। तो लेयर जो हो पतला ही रखिएगा, मोटा मोटा मत रखिएगा, क्योंकि सूखने में ज्यादा समय ना लगे और काम हमारा हम मिनटों में
हो जाए। तो इस तरह से मैंने देखो पतले पतले यहाँ पे फैला लिया है इस तरह से प्लेट में, और इसको भी धूप में रख देंगे। अब यहाँ पे सबसे मुश्किल चीज है वो है टमाटर, क्योंकि टमाटर का पाउडर बनाना बहुत ही मुश्किल है, मुझे भी हुई थोड़ी सी तकलीफ। तो ये मोस्टली इसमें क्या होता है ना कि इसमें सुखाने के लिए देंगे ना तो कभी फंगस लग जाती है, कभी स्मेल आ जाता है, प्रॉपर इसके पाउडर बन नहीं पाता है। मेरे साथ भी थोड़ी दिक्कत हुई, आपको एंड में दिखेगा मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई। तो इस तरह से कट करके, और यहाँ पे थोड़ा सा इसमें फंगस ना लगे, स्मेल ना आए, बदबू ना आए, इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये जो टमाटर में पानी होता है, रस होता है ना, इसकी वजह से सारी दिक्कत आती है। तो इसको हम क्या करेंगे ना, इसको गैस पे रख के 1 से 2 मिनट तक इसे हम, इसका जो पानी है, इसका जो रस है टमाटर का, उसको हम सुखा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या गलती करी है, ये जो मैंने टमाटर के पीसेस कट कर किए हैं ना, वो बहुत बड़ी साइज की कट की है, तो थोड़ा सा बारीक कट करेंगे, और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा देर तक इसको कुक करना है। तो मैंने इसे सिर्फ इसका मॉइस्चर ख़त्म हो गया इतना ही मैंने इसे कुक किया है, ये देखिए। लेकिन थोड़ी और 1 से 2 सेकंड के लिए और कीजिएगा, और इसको भी मैंने इसी तरह से बटर पेपर के ऊपर इसको रखा, जिससे कि प्लेट वगैरह में चिपके नहीं। लेकिन फिर भी मेरा यहाँ पे टमाटर जो है थोड़ा सा काला हो गया था, क्योंकि मैंने इसे थोड़ा छाये में रख दिया था। तो इसे आपको छांव में नहीं रखना है, मतलब पंखे के नीचे नहीं रखना है, इसको भी धूप में ही रखना है। तो ये देखिए सारी अच्छे से सूख गई हैं, ये देखो हमारा जो लहसुन है बिल्कुल चिपका नहीं है, एकदम अलग हो गया है। प्याज भी सूख गया है, हमारी पुदीना भी सूख गया, लहसुन भी सूख गया है। इसी के साथ ये सारे हमारे यहाँ पे ये अदरक है, ये भी अच्छे से सूख कर रेडी हो गया है। ये देखिए ये जो हमारा धनिया पत्ती है, काला बिल्कुल नहीं हुआ है और एकदम क्रिस्पी सूख कर। और ये देखो टमाटर का जो बोल रही थी, हल्का सा कालापन आया, बट स्मेल बिल्कुल नहीं आया, टेस्ट बहुत ही अच्छा आया है। अब एक एक करके यहाँ पे सबसे पहले मैं धनिया को पीस रही हूँ, इसको ग्राइंडर करके इसका हम पाउडर बना लेंगे। ये हमारा पाउडर बन गया है, और इसके बाद इसे हम छान लेंगे, क्योंकि जो मोटा मोटा पार्ट होगा वो ऊपर रह जाएगा और नीचे बारीक पाउडर आ जाएगा। तो ये मोटा पार्ट को भी आप फेंकिएगा मत, जैसे दाल वगैरह या सब्जी वगैरह में डाल सकते हैं, और इस पाउडर को आप एक एयर टाइट कंटेनर में इस तरह से भर के रख लें। तो दोस्तों अगर आज की ये रेसिपी थोड़ी भी यूजफुल हो आपकी, तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो ये देखो हमारा धनिया पत्ती का यहाँ पे पाउडर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे पुदीना को भी ग्राइंड कर लेंगे। तो ये पुदीना के भी पाउडर ग्राइंड करके इसको भी हम छान लेंगे। तो ये जो महंगे महंगे पाउडर होते हैं ना दोस्तों, बाजार में बहुत ही आसानी से मिल तो जाता है, बट बहुत कॉस्टली आता है, और घर में बहुत ही आसान है। और इस सीजन में ना ये सारी चीजें इतनी फ्रेश और सस्ती मिलती है कि बल्क में आप लेके आओ, और इसको आराम से आप सुखा के, और इसका पाउडर बस मिनटों में काम हो जाता है दोस्तों। और इसे साल भर तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हो, बिल्कुल नहीं खराब होगा, और आपको जिसमें भी डालना हो ना ये यूज हो सकता है। तो ये पुदीना के भी हमारे पाउडर तैयार हो गया। इसी के साथ यहाँ पे लहसुन का भी पाउडर हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे टिप्स है जिनको आप फॉलो करके ये परफेक्ट आप मसालों का पाउडर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अगर रेसिपी को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आपको परफेक्ट तरीके से मिलते रहे। मेरी लाइव क्लासेस भी चलती हैं, दोपहर के 3 से 3:30 बजे के बीच स्टार्ट हो जाती है, रेगुलर होती है। तो आप वो भी आए, यूट्यूब पे होती है, लिंक मेरे यूट्यूब चैनल का दिया हुआ है, आप उसको भी पकड़ के आप ज्वाइन हो सकते हैं। और ये देखो इसको भी मैंने छान लिया है, और इसको भी हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। तो इसका जो रेसिपी का आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करें दोस्तों। तो ये देखो ये हमारे लहसुन का पाउडर भी यहाँ पे तैयार हो गया है, देख सकते हैं कितना बढ़िया यहाँ पे पाउडर हम तैयार कर लेते हैं। तो आप इसे ज्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो ज्यादा क्वांटिटी में आप इसे सुखाएं और इसका पाउडर बनाएं। अब यहाँ पे अदरक, जिसे मार्केट में सौंठ भी कहा जाता है, और ये बहुत काम आता है दोस्तों। तो
तो ये तो मेरी पर्सनल फेवरेट है बहुत, क्योंकि चाय वगैरह में हम इसे डाल सकते हैं। जब कभी सर्दी, खांसी, जुकाम हो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। सोंठ वैसे भी बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, तो इसे आप क्वांटिटी में बनाकर रख सकते हो। मोटे-मोटे जो पार्ट हो उनको भी आप फेंके नहीं, किसी भी चीज़ का, उसे आप सब्जी वगैरह में, किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी स्टोर करके आप रख लें और इसी तरह से सारे आप पाउडर बनाकर रेडी कर सकते। तो आज हम इस लाइव क्लास सॉरी इस आपको वीडियो में 6 तरह के पाउडर मैंने आपको बताया है कैसे इसे बना सकते हैं। ये हमारा अदरक का पाउडर, जिसे सौंठ पाउडर भी कहा जाता है। अब यहाँ पे आया प्याज का, तो ये प्याज का पाउडर भी हम यहाँ पे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारा पाउडर पिंकिश कलर का होगा, क्योंकि हमारा जो प्याज था रेड वाला था। और ये देखिए हमारा प्याज भी कितना कलर इसका बहुत ही बढ़िया आया है दोस्तों। तो अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो, काम की लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग रेसिपीज़ देख तो लेते हैं दोस्तों, लेकिन ना ही आप लोग रेसिपी को लाइक करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो बिल्कुल फ्री में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और रेसिपी की लिंक आप अपने दोस्तों के साथ, आप अपने फैमिली मेंबर के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो ये देखिए प्याज को भी हमने यहाँ पे छान लिया है, और जो मोटे टुकड़े हों, तो अगर आपको लग रहा बहुत ज़्यादा मोटा है तो एक बार और ग्राइंडर जार चला लीजिए और फिर से आप इसे पीस लीजिए। तो ये देखो इसे भी हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे इस तरह से। तो दोस्तों अगर आपने भी इस तरह के पाउडर कभी बनाया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस चीज़ की आपने पाउडर बनाई है। क्या आप भी इसी तरह से बनाते हो या आपका कोई और मेथड है? तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप मेरी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे बहुत खुशी होगी ये जानकर मेरे व्यूअर्स मुझे कहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ पे टमाटर को भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये देखो थोड़ा-सा काला ज़रूर हुआ था, बट कलर इसका बहुत ही अच्छा आया है, एकदम रेड जैसा होता है। लेकिन बहुत से लोगों की प्रॉब्लम ये आती है कि मेरे जो टमाटर है उसमें फफूंद लग गई है या स्मेल आ गया है। तो आप इस तरह से जब एक बार गैस में उसे डाल के थोड़ी देर कुक कर लेते हो ना, उसका मॉइस्चर अच्छे से सुखा लेते हो, और अच्छी धूप में ही सुखाएँगे। सिर्फ पंखे में आपको हरी चीजें सुखानी है, जैसे कि आपको धनिया पत्ती, पुदीना, उसे आपको पंखे के हवे में ही सुखाना है। धूप में रखेंगे तो वो काली पड़ जाएगी। अगर आप धूप में भी रखते हैं तो उसके ऊपर एक पतला कपड़ा डाल के धूप में रखें। तो ये देखो टमाटर के हो गए, ये हमारे प्याज के हो गए, इसी तरह से ये सौंठ के हो गए हमारे, यानी अदरक का। और इसी तरह से सारे मैंने 6 तरह के ये पाउडर बनाकर तैयार किया है। इसे हमें जब भी ज़रूरत हो किसी भी चीज़ में डालने की, इंस्टेंट हम इसे डाल सकते हैं। अब पूरे साल भर आप इसका यूज़ करें, धनिया पत्ती की टेंशन नहीं है कि जैसे बारिश में बहुत जल्दी खराब, धनिया पत्ती स्पेशली बहुत जल्दी खराब होता है, पर इस तरीके से आप साल भर तक स्टोर करके रख सकते हो ये सारे मसाले पाउडर के रूप में। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और आपको इनमें से कौन सी वाले की पाउडर आपको ज़्यादा पसंद आया हो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर।